कार्यक्रम मना रहे हैं, उनके मन में कितना उत्साह है। तो इसके लिए मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी उपस्थित हैं, तो उनके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद जो हमारे आदरणीय मेधावत शास्त्री जी हैं और उनके पूज्य पिताजी, उनके लिए भी नमन करता हूँ। और उनका जो बनाया हुआ ट्रस्ट है, हम लोगों के लिए फौजी जब भी कार्यक्रम होता है बड़ी अपने दिल से, अपने हृदय से बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो सभी सैनिक उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और हम सभी सैनिक ये कहना चाहेंगे कि उनका जो ट्रस्ट है वो इतना फले फूले और बाकी प्रभु की कृपा बरसती रहे। तो इसके लिए मैं एक बार उनके लिए आपसे विनती करूँगा कि एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दें। और मंच पर उपस्थित कविगण, उन कविगण के लिए जिनके हृदय में सैनिकों के लिए प्रेम है, उनके लिए मैं सत सत नमन करता हूं। और सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा बात चुभी थी, मैं आता नहीं यहाँ पे, बशर्ते मैं भी फौजी हूँ, नेवी से रिटायर हूँ, अभी वर्तमान में बेसिक में टीचर हूँ। और जब ये कोरोना आया, फौजियों को बैठने की आदत नहीं होती है, वो बैठते नहीं है, खाली कुछ ना कुछ करने की आदत होती है। आपको बोला किया क्या जाए, तो साथ में मैं भी कविता में जुड़ गया। मैं भी कभी एक तरह से मैं भी कवि बन गया, लेखक बन गया। मेरी बुकें छप के आती हैं, मेरे मासिक जो बुक होती हैं, कवर स्टोरी भी छप के आती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी चुभ जाती हैं। मैं सुनाने का यहाँ पे कोई मन नहीं था, लेकिन मेरे को कुछ सुनाने के लिए मैं बाध्य होना पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं अपनी खुन्नस निकाल लूँ, उसके बाद मैं 2 मुक्तक पढ़ूंगा, आप लोग इजाजत देंगे तो। जो सैनिक भर्ती होते हैं बहुत मेहनत से भर्ती होते हैं। एक ऐसी सैनिक होते हैं जो भर्ती होते हैं ना, उसमें ना तो किसी की सिफारिश चलती है और ना पैसा चलता है। ऐसे भर्ती होते हैं सैनिक। और सैनिक यहाँ पे सैनिक आए हुए थे, वो दूर दूर से आए हुए थे, उनको बहुत हाथ जोड़ के हमारे मेहमान थे, इसलिए उनको बुलाया था। वो सही समय पर उनको घर पहुंचना था, इसलिए जल्दी चले गए। मैं कभी लोगों की उनकी दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी कभी कोई नहीं होता खाली तो मेरे को भी दर्द होता है, लेकिन यहां बात सैनिक की आती है तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। अब थोड़ा सा 4 लाइन में मैं सुना देता हूं, इजाजत है साहब? मेहमान बनकर आए थे इसलिए छोड़ दिया, मेहमान बनकर आए थे इसलिए छोड़ दिया। हमने अपने सम्मान का, हमने अपने अपमान का घूंट पीकर छोड़ दिया। हमने अपने अपमान का घूंट पीकर छोड़ दिया। जिसने सैनिकों का सम्मान नहीं किया, जिसने सैनिकों का सम्मान नहीं किया, वो आदमी क्या, आज से हमने उसको आदमी कहना छोड़ दिया। अब अगर इजाजत दें तो मैं एक व्यंग पढ़ दूं, इजाजत देंगे तो। व्यंग ऐसा है, उसको समझने की कोशिश करें। मेरे जीवन में 2 जीवन साथी, मेरे जीवन में 2 जीवन साथी यहां बैठे होंगे। हो सकता है किसी किसी के जीवन में 2 साथी हो सकते हैं। अरे 3 हैं यहाँ पे। हाँ, हो सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 2 के हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है 1 ही हो। नहीं, आपके भी होंगे तो आप बताओ। हाँ, बहुत 4 हो सकते हैं। तो मेरे 2 जीवन साथी, एक मेरी धर्म पत्नी और एक मेरी स्वप्न इसलिए लगाया है। स्वप्न अगर आदमी देखें तो वो फीमेल वर्जन में चला जाता है और औरत देखें तो वो मेल वर्जन में चला जाता है। आप समझ सकते हैं उसको, सब समझना है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे 2 जीवन साथी, एक मेरी धर्म पत्नी और एक मेरी स्वप्न। एक दोष रहित है, एक में दोष है।
अब समझ में आ वो ताली बजा दे, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। समझ में आ गया हो मेरे आदमी, समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। बहुत व्यंग है ये। तो ये वो सुना दिया। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगर परमिशन हो, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में आ गया हूँ सर, मैं नहीं चाह रहा था आप लोगों को डिस्टर्ब करना। और क्या कहते हैं, जो दो मुक्तक हैं मैं सुना देता हूँ और उसके बाद में अपना स्थान ले लूँगा। मुक्तक है सब, ध्यान से सुनिएगा। मुझको लिखे खतों से, मुझको लिखे खतों से दीवार बनाता हूँ, मुझको लिखे खतों से दीवार बनाता हूँ। कुछ देर तलक दिल को, कुछ देर तलक दिल को अपने बहलाता हूँ। हमने भी तो दीवारों के कान सुने हैं, हमने भी तो दीवारों के कान सुने हैं, कान सुने हैं। जब सुनता नहीं कोई, जब सुनता नहीं कोई, मैं उसको सुनाता हूँ। जब सुनता नहीं कोई, मैं उसको सुनाता हूँ। आजकल की परिस्थिति ऐसा, कोई किसी के पास समय नहीं है सुनने का। तो अब मुक्तक के माध्यम से समझ में आ गया कि मैं ऐसा व्यथा अपनी गा लेता हूँ। तो दीवार के कान सुने हैं तो हमारी भी सुनेंगे। इजाजत हो तो एक और सुनाऊं, नहीं तो अपना स्थान सुनाइए। लगे रहो। इजाजत है साहब? तो एक मुक्तक और उसके बाद स्थान लूंगा साहब। मैं इसलिए परमिशन मांग रहा हूँ सर। मैं चला जाऊँगा सर, मैं पहले ही बोल रहा हूँ सर, आपसे हाथ जोड़ के मिलते। देर कुछ बैठो पास, देर कुछ बैठो पास जी चाहता है, देर कुछ बैठो पास जी चाहता है। उदासी से ऊब जान जी चाहता है। देर कुछ बैठो पास जी चाहता है। उदासी से ऊब जान जी चाहता है। कहनी थी अपने से, कहनी थी अपने से अपने दिल की बात, कहनी थी अपने से अपने दिल की बात। पिता बेटे के साथ, पिता बेटे के साथ बिताना समय चाहता है। पिता बेटे के साथ बिताना समय चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद और इजाजत चाहूँगा सर। बहुत सुंदर था पाठ किया आपने। आपके उस साहित्य में निरंतर वृद्धि होती रहे। हमारे बीच में अभी से पहले